हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेकआउट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड 8 में बताया जाता है कि सबसे पहले हमें दोनों टीम के बीच में टग ऑफ वॉर देखने मिलता है। राहुल वैद्य और श्वेता तिवारी की टीम में हमें टग ऑफ वॉर ऐसा प्रैंक वीडियो शूट करते हुए हमें दिखाई देता है, जहाँ एक एक कंटेस्टेंट गिर कर पानी में गिर जाते हैं और अन्य बच जाते हैं, विशाल और श्वेता। फिर विशाल भी पानी में गिर जाते हैं और श्वेता पानी के बाहर रहती है। फिर पानी में सब एंजॉय करते हुए हमें नजर आते हैं। उसके बाद हमें सभी कंटेस्टेंट अगले स्टंट लोकेशन पर दिखाई देते हैं। पहले हमें मस्ती करते हुए नजर आते हैं रोहित सर और सभी कंटेस्टेंट। फिर उसके बाद में मस्ती होने के बाद में रोहित सर टास्क एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि एक प्लैंक होगा जो रोटेटिंग व्हील होगा, उस पर एक खिलाड़ी होगा, आपको 15 फ्लैग्स कलेक्ट करने जंप मार के। और बताते हैं कि अभी तक राहुल की टीम है 20 पॉइंट्स पर और श्वेता तिवारी की टीम है 10 पॉइंट्स पर। फिर रोहित सर फिर से एक्सप्लेन करने लगते हैं टास्क और कहते हैं कि जो फ्लैग है वो रोटेट होते रहेंगे, आपको जंप मार कर फ्लैग कलेक्ट करना है और हर टीम में से एक एक खिलाड़ी जाएगा। तो श्वेता आपकी टीम में से कौन जाएगा और राहुल आपकी टीम में से कौन जाएगा, ऐसे रोहित सर पूछते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद सभी कंटेस्टेंट डिस्कस करते हुए नजर आते हैं। फिर रोहित सर के पूछने पर राहुल और श्वेता अपने अपने टीम मेंबर्स के नाम लेते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कौन करेगा। श्वेता तिवारी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, अभिनव को भेजूँ या दिव्यंका त्रिपाठी दहिया को भेजूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर अंत में रोहित सर उसको पूछते हैं कि आप किसको भेजना चाहते हैं। फिर अंत में वो नाम लेती है दिव्यंका का। फिर उसके बाद में राहुल की टीम से विशाल आदित्य सिंह जाते हैं। फिर उसके बाद रोहित सर बोलते हैं कि सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करेगा विशाल, फिर उसके बाद में ये स्टंट परफॉर्म करनी चाहिए दिव्यंका। फिर ये स्टंट शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके स्टंट का सेटअप हो जाता है और दोनों खिलाड़ी कपड़े चेंज करने चले जाते हैं और सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करने लगते हैं विशाल आदित्य सिंह। फिर उसके बाद में हमें विशाल आदित्य सिंह स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। फिर विशाल आदित्य सिंह प्लैंक पर जाके बैठ जाते हैं और स्टंट शुरू हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे परफॉर्म करने लगते हैं, एक एक फ्लैग लेके आ जाते हैं, लेकिन वो पेंडुलम की तरह रोटेट होता है ना, इसीलिए उनके पैर कांपने लगते हैं। तो भी वो फुल ट्राई करते हैं और धीरे धीरे स्टंट पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो धीरे धीरे करके एक एक फ्लैग लेके आते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक फ्लैग लाने के बाद बहुत हड़बड़ी में फ्लैग चिपकाने जाते हैं और भाग के चले जाते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं हैं। तो भी वो स्टंट पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक फ्लैग लेके आते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा फ्लैग, फिर तीसरा फ्लैग, ऐसे ऐसे करके 3-4 फ्लैग लेने के बाद वो पानी में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद में दिव्यंका त्रिपाठी दहिया जाती है। फिर हमें श्वेता तिवारी बोलते हुए नजर आती है कि ये दिव्यंका कर लेगी। फिर दिव्यंका स्टंट परफॉर्म करनी चाहती है। फिर दिव्यंका का स्टंट शुरू हो जाता है और शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे बैलेंस करने लगती है। एज यूजुअल वो धक्कड़ है, इसीलिए बहुत फास्ट करने की कोशिश करती है, तो भी बहुत अच्छी तरीके से ट्राई करती है। उसको एंकल प्रॉब्लम होता है, ऐसे वो कहती हुई नजर आती है, तो भी वो ये स्टंट धीरे धीरे परफॉर्म करती हुई नजर आती है। फर्स्ट फ्लैग ले लेती है और आके चिपका देती है। ऐसे धीरे धीरे करके फ्लैग्स इकट्ठा करने लगती है। फिर दूसरा फ्लैग लेने जाती है और धीरे धीरे करके फ्लैग उठाकर जंप करने लगती है। जंप करने वाली थी और वो पानी में गिर जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके वो पानी में गिर जाती है। सेकेंड फ्लैग पे ही वो गिर जाती है। वो सेकेंड फ्लैग उसका नहीं काउंट किया जाता। फिर वो बहुत नाराज़ होती है अपने आप से कि मैंने श्वेता को बोला था मुझे एंकल प्रॉब्लम है, मुझे जंप से प्रॉब्लम होगी, तो भी आपने मुझे भेजा, ऐसे कहते हुए दिव्यंका नजर आती है। फिर उसके बाद में रोहित सर उसको तो भी शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। फिर रोहित सर हमें स्टंट के रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद में टीम मेंबर्स को पूछते हैं आपको क्या लगता है श्वेता का रॉन्ग डिसीजन था या राइट। फिर टीम मेंबर्स कहते थे रॉन्ग डिसीजन था। फिर रोहित सर रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि ये स्टंट जीता विशाल ने और राहुल को टीम की है 30 पॉइंट्स और श्वेता की टीम के है
10 पॉइंट्स। फिर हमें एक प्रैंक वीडियो दिखाया जाता है जहां रोहित सर, अर्जुन और श्वेता बिग बॉस खेलते हुए नजर आते हैं, जहां अर्जुन हमें एक स्टंट डायरेक्टर को परेशान करते हुए नजर आता है और वही श्वेता अपने फ़ोन के पीछे लगी जाती है, मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, ऐसे एक स्टंट मैन को परेशान करते हुए नजर आती है और बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे करने के बाद ये प्रैंक वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें सभी कंटेस्टेंट नेक्स्ट स्टंट लोकेशन पर दिखाई देते हैं जहाँ एक दूसरे में तानाशाही दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमें रोहित सर आ जाते हैं और बताते हैं कि ये स्टंट क्या होगा। एक स्टंट होगा, 3 बॉक्सेस होंगे, उनमें 3 अलग अलग इंसेट्स होंगे, क्रीपी क्रॉलीज। फिर उसके बाद में एक कोड होगा, आपको हर बॉक्स में कोड मिलेगा और आपको खोलना होगा और फिर उसको अनलॉक करना होगा अपने पार्टनर को। ये एक पार्टनर स्टंट होगा और इसमें कैप्टन ज़रूर परफॉर्म करेगा। फिर श्वेता की टीम से जाते हैं अभिनव और श्वेता तिवारी और राहुल की टीम से जाते हैं वरुण सूद और राहुल वैद्य। सबसे पहले ये स्टंट परफॉर्म करने जाते हैं श्वेता तिवारी और राहुल वैद्य। एज यूजुअल अभिनव अपनी नैन वाली बातें करता है स्टंट के दौरान भी, लेकिन वो धीरे धीरे ट्राई करने की कोशिश करता है। पहले रस्सी से खींच लेता है, फिर धीरे धीरे अनलॉक करने की कोशिश करता है, कोड ढूंढ लेता है इंसेक्ट से डालते, लेकिन एक बार से उसको याद नहीं रहता, वो बार बार जाकर देखता है, इसीलिए उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन तो भी वो फुल ट्राई करता है और धीरे धीरे ये स्टंट परफॉर्म करने की कोशिश करता है। फिर एक बॉक्स खोलने के बाद श्वेता के आंख पे कॉकरोचेस गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक बॉक्स होने के बाद दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स ऐसे कर करके स्टंट कंप्लीट कर देते हैं और ऐसे कर करके वो स्टंट पूरा कर देते हैं। लेकिन अभिनव को कोड याद नहीं रहते, इसलिए उनका वहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भी श्वेता और अभिनव ये स्टंट पूरा कर ही देते हैं अंत में कंप्लीट। फिर उसके बाद में श्वेता तिवारी और अभिनव शुक्ला के स्टंट होने के बाद बारी आती है दूसरे टीम की, मतलब राहुल वैद्य की टीम की। राहुल वैद्य की टीम से वरुण सूद और राहुल वैद्य ये स्टंट परफॉर्म करने गए। सबसे पहले राहुल नीचे लेट गए और उनके बॉडी पर स्कॉर्पियंस रखे गए। फिर उसके बाद में वरुण सूद कॉकरोचेस के अंदर हाथ डाल के कोड अनलॉक करना शुरू कर दिए, बहुत जल्दी कर रहे थे और राहुल वैद्य भी बहुत शार्प काम थे बिल्कुल, और वरुण सूद भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आए। फिर धीरे धीरे उस स्टंट पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल वैद्य एकदम शार्प, एकदम काम थे और धीरे धीरे वरुण सूद कोड अनलॉक करते गए और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से चले गए। फिर ऐसे धीरे धीरे करके दूसरे से तीसरे बॉक्स भी चले गए और स्टंट पूरा कर ही दिया। फिर राहुल वैद्य और वरुण सूद ने बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टंट परफॉर्म किया और फिर वरुण सूद जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैंने कर दिया। फिर उसके बाद में स्टंट होने के बाद निकी बोलती है कि राहुल कितना काम था इंसेक्ट्स को लेकर। फिर उसके बाद में रोहित सर राहुल और वरुण को पूछते कि स्टंट कैसा था। फिर वरुण और राहुल बोलते कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद में रोहित सर हमें रिजल्ट अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि किसने कितने वक्त लिया। फिर रोहित सर बोलते हैं कि श्वेता की टीम ने लिए 4 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स और वरुण और राहुल ने लिए 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। इसका मतलब है राहुल की टीम जीत जाती है और इस स्टंट में जो जीतेगा उसको 30 पॉइंट्स मिलने थे, इसीलिए राहुल की टीम एलिमिनेशन से बच जाती है। फिर उसके बाद में हमें रोहित सर कहते हुए नजर आते हैं कि हमें 2 नाम दीजिए आपकी टीम से जो एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म करेंगे और उनमें से एक कोई घर जाएगा। फिर श्वेता तिवारी बहुत नाराज़ हो जाती है कि हमने हार गए और स्टंट पूरा नहीं किया। फिर निकी तंबुली भी चिल्लाती है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलेगी अब। फिर हमें श्वेता तिवारी और बाकी कंटेस्टेंट के बीच में फाइट होती हुई नजर आती है कि हमने इस स्टंट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया, इनसे तो बेटर ही किया, और एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आती है कि मैंने इन्होंने सिलेक्ट क्यों नहीं किया और मेरी टीम को हर बार वीक कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि विशाल फर्स्ट स्टंट में इसने अबॉर्ट किया था, इसलिए मैंने इसको चूज़ नहीं किया। वरुण जो विशाल की सुनता है मैं उसको चूज़ क्यों करूँगी। फिर अर्जुन
अर्जुन जो सेकेंड वीक में ही एलिमिनेशन स्तर में चले गए, मैं उसको चूज़ क्यों करूँगी। फिर निकी और महक का तो क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि वो अबॉर्ट करते जा रहे थे। फिर ऐसे हमें श्वेता तिवारी और बाकी कंटेस्टेंट की फाइट होती हुई नजर आ रही थी। ऐसे जोरदार फाइट होने के बावजूद रोहित सर पूछते हुए कि श्वेता को आपको 2 नाम लेने ही पड़ेगी। श्वेता तिवारी बहुत फ्रस्ट्रेट थी और कह रही थी कि मैं कैसे लूँगी। तो भी फिर दिव्यांका त्रिपाठी दया और विशाल आदित्य सिंह की फाइट होती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद रोहित सर अंत में श्वेता को पूछते हैं कि आपको दोनों नाम लेने ही होंगे। फिर श्वेता तिवारी 2 खिलाड़ी का नाम लेती है जो एलिमिनेशन स्टंट परफॉर्म करेंगे, वो है आस्था गिल और अभिनव शुक्ला। फिर रोहित सर बोलते हैं कि मैं आपको स्टंट समझा देता हूँ, ये अंडर वाटर स्टंट होगा। आपको नीचे जाके जो डाइनिंग टेबल बना है उसके अंदर जाकर जलेबियाँ खानी है। हर डाइनिंग टेबल पर 2 जलेबियाँ है, आपको वो खानी है। और जो तीसरा डाइनिंग टेबल होगा वहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी होंगे। तो ये स्टंट सबसे पहले परफॉर्म करने गए अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो पानी के अंदर जाकर एक एक जलेबियाँ खाने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक इसमें जाकर फर्स्ट जलेबी खाई, फिर उसके बाद में सेकंड इसमें जाकर इसमें और दूसरी जलेबियाँ खाकर निकल आए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये स्टंट उन्होंने परफॉर्म करते हुए नजर आए। फिर धीरे धीरे कर एक बॉक्स होने के बाद दूसरे बॉक्स में जाते हुए नजर आए। फिर धीरे धीरे करके दूसरे से तीसरे बॉक्स और ये स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए। बहुत ही शानदार तरीके से वो स्टंट परफॉर्म करते हुए नजर आए और धीरे धीरे करके उन्होंने ये स्टंट पूरा कर ही दिया। फिर उसके बाद अभिनव शुक्ला का स्टंट होने के बाद बारी आई आस्था गिल की। आस्था गिल को स्विमिंग नहीं आती थी तो भी उन्होंने फुल ट्राई किया और धीरे धीरे ये स्टंट परफॉर्म करने लगी। पानी के अंदर जाकर वो बहुत पैनिक होने लगी क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, तो भी उन्होंने फुल ट्राई किया। धीरे धीरे करके वो अंडर वाटर चली गई और धीरे धीरे करके ये स्टंट पूरा करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे करने के बाद वो अंडर वाटर चली गई और स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी वो फुल टू ट्राई कर रही थी, लेकिन उसने आखिर में अबॉर्ट ही कर दिया। हाँ जी हाँ, आस्था गिल ने ये स्टंट अबॉर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आस्था गिल हो जाती है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 से एलिमिनेट। मतलब अभिनव शुक्ला हो गए हैं सेट। फिर रोहित सर बोलते हुए नजर आते कि आपका एक गलत डिसीजन था श्वेता, आपको सना को चूज़ करना था क्योंकि ये पानी का स्टंट था, क्योंकि आस्था को स्विमिंग नहीं आती थी, आपको पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था। ऐसे रोहित सर कहते हुए नजर आते हैं। फिर आस्था गिल हो जाती है शो से एलिमिनेट। फिर रोहित सर बोलते हैं आप अभी तो खिलाड़ियों के असली रंग दिख रहे हैं, अब मज़ा आएगा। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।